दोस्तों, क्या आप मल्टीपल लोन्स के ट्रैप में फंसे हुए हैं? दोस्तों, क्या आपके ऊपर ओवरड्यू का पहाड़ टूट पड़ा है? दोस्तों, क्या बैंक्स आपको लगातार रीपेमेंट करने के लिए या लोन उतारने के लिए परेशान कर रहे हैं? दोस्तों, क्या एजेंट घर पर आकर आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं? दोस्तों, क्या आप एक अच्छे सेटलमेंट की ओर देख रहे हैं? दोस्तों, जानिए इन सभी सवालों के जवाब और वीडियो को देखिए पूरा अंत तक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश, आपका मित्र। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब नया साल चढ़ चुका है दोस्तों, और दोस्तों कई YouTube चैनल्स पे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हर कोई यही कहता आ रहा है कि JFM चढ़ चुका है और इन महीनों में अच्छी सेटलमेंट के ऑफर आपको मिलने लग जाएंगे। दोस्तों, कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आइए अब हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पिछले कुछ अरसे से डिजिटल लैंडिंग के मामले बढ़े हैं दोस्तों। ऑनलाइन डिजिटल लैंडिंग का प्रचलन बढ़ा है दोस्तों। कंपनियां आपके पैन कार्ड और आपके आधार कार्ड लेकर आपको लोन दे देती हैं, और लोन की प्रोसीजर इतनी फास्ट है कि कुछ ही समय में आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है दोस्तों, आखिरकार लोन कई बार लोग कई सामान खरीदने के लिए लेते हैं, कई बार कोई लग्जरियस चीज लेने के लिए लेते हैं, कई बार लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लेते हैं, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है दोस्तों, या बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि लोन लोग ले लेते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान लोन ले तो लेता है, लेकिन लोन लेने के बाद जब रीपेमेंट की बारी आती है तो कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ना चाहते हुए भी EMIs बाउंस होनी शुरू हो जाती हैं, और दोस्तों धीरे धीरे लोन डिफॉल्ट होने की कैटेगरी में पहुंच जाता है दोस्तों, धीरे धीरे एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन, तीसरे को चुकाने के लिए चौथा, और कभी कभी क्रेडिट कार्ड्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं दोस्तों। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब मल्टीपल लोन्स के चक्कर में आदमी घिर जाता है दोस्तों, तो कभी प्राइवेट साहूकारों से पैसा लेना शुरू कर देता है, अपने रिश्तेदारों से भी पैसा मांगना शुरू कर देता है दोस्तों, घर में पड़े हुए गहने तक बेचने लोग शुरू कर देते हैं दोस्तों, या गिरवी रखने शुरू कर देते हैं। यहां तक कि दोस्तों मामले ऐसे भी आए हैं कि लोगों ने मल्टीपल लोन्स के ट्रैप से निकलने के लिए अपनी लग्जरियस आइटम को भी बेचा है दोस्तों, और घर तक को बेच दिया दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कारण हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल लोन की दलदल में फंस जाते हैं, और फिर जब ऐसा फंसते हैं कि उन्हें ये नहीं सोचता कि वो आखिरकार करें तो दोस्तों, उन्हें फिर ये नहीं सोचता कि वो करें तो क्या करें दोस्तों, क्योंकि रीपेमेंट के दौरान कंपनियां उनको इतना तंग कर लेती हैं, फोन कॉल्स, दर्जनों कॉल्स, सैकड़ों कॉल्स, लगातार कॉल्स, आदमी का काम करना मुश्किल हो जाता है, और दोस्तों ये या यूं कह ले शुद्ध शब्दों में कि जीना दूभर हो जाता है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर लोन रिकवरी एजेंट्स वो अपने अलग ही रवैये में रहते हैं, लोगों के घरों में जाकर बैठ जाते हैं दोस्तों, लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, लोगों के से अपशब्द बोलते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहां पर कसूर सिर्फ लोन रिकवरी एजेंटों का नहीं है, कसूर आपका भी है दोस्तों। मैं बार बार आप सभी को अपने वीडियोस में ये बताता रहता हूं कि लोन रिकवरी एजेंट से आपको कैसे निपटना है दोस्तों।
उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो आपके घर पे आके बैठ जाते हैं? दोस्तों, क्या वो कोई सरकारी एजेंसी है? क्या वो कोई सीबीआई या पुलिस है जो आपके घर पे आके बैठ जाती है? दोस्तों, प्राइवेट लोग हैं। आप फोन घुमाइए, 2 मिनट में पुलिस अपना काम करेगी। आप कहिए कि ये हमें हरास कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप उनको खुद कुर्सी ऑफर करते हैं दोस्तों, और फिर कहते हैं कि हमें लोन रिकवरी एजेंट तंग कर रहे हैं। दोस्तों, यदि ठीक है, लोन डिफॉल्ट हो गया है, लोन ओवरड्यू हो गया है, और कोई कारण ऐसे हैं जिसमें आपकी गलती नहीं है, तो क्या आप लोन रिकवरी एजेंट को अपने सर पे बैठने देंगे? दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि लोन रिकवरी एजेंट यदि आपके घर पे आके जबरदस्ती बैठता है तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। मत बैठने दीजिए, तेवर दिखाइए, भगाइए, पुलिस को बुलाइए। सबसे बड़ी बात, इन सब बातों को छोड़िए, पुलिस को बुलाइए। क्योंकि दोस्तों, आपसे लोन डिफॉल्ट हुआ है, कोई क्राइम नहीं हुआ है। तो क्या दोस्तों, इन चवन्नी छापों से आप अपनी घर की शांति भंग करवाएंगे क्या? दोस्तों, मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिनके घर पे लोग जिनके घरों पर लोन रिकवरी एजेंट आके बैठ जाते हैं, आखिरकार क्या सोच के वो अपने घर में उसको बिठा लेते हैं? दोस्तों, खैर दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट्स की बात थोड़ी सी ज्यादा ही लंबी हो गई, लेकिन मुद्दा आज का क्या है? दोस्तों, मुद्दा आज का ये है कि जेएफएम चल रहा है दोस्तों, और लोन सेटलमेंट की बात थी। अब दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि भाई लोन सेटलमेंट जेएफएम में बहुत अच्छा होता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि लोन सेटलमेंट अच्छा होता होगा। कईयों को ऑफर्स आती हैं दोस्तों, लेकिन किसको? क्या आपको पता है? जिनके लोन्स पुराने हो जाते हैं दोस्तों, जिनके लोन लगभग साल 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं, उनको इस तरीके के ऑफर्स आते हैं दोस्तों, मेरे काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके लोन एक साल से ऊपर हो चुके हैं। उनको अब कंपनी की तरफ से ऑफर आई हैं और हमने नेगोशिएट भी किया है उनके साथ। जो 50% के ऑफर आए थे, हमने उनको 30% पे सेटल करवाकर खत्म किया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यदि आप ये सोचते हैं कि आपने दिसंबर में लोन लिया, दिसंबर 2024 में या नवंबर 2024 में लोन लिया है, और फिर जेएफएम में आप ये सोच लेंगे कि आपका लोन 30% पे सेटल हो जाएगा, तो दोस्तों ये चीज बिल्कुल गलत है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि कंपनियां जिनके लोन अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं, 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले, तो दोस्तों वो लोग ये तो बात बिल्कुल ही ना सोचें कि उनका लोन 25 से 30% पर सेटल हो जाएगा। दोस्तों, ये बात सरासर गलत है। दोस्तों, ऑफर्स उनको ही मिलती हैं जिनका लोन लगभग 1 साल पुराना हो गया हो, क्योंकि दोस्तों 1 साल तक कंपनियों को यह पता चल जाता है कि अब इस बंदे से पैसा निकलवाना अब इतना आसान नहीं है दोस्तों। तब कंपनियां बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देती हैं, उसके ऊपर भी आप अपना काउंटर ऑफर रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि आपको अच्छा सेटलमेंट ऑफर कैसे मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को अपने वीडियोस में बताता रहता हूं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है या होने वाला है या हो रहा है, तो बिना देरी करते हुए प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, इंटीमेशन दीजिए, ताकि कंपनियों को आपके हालातों के बारे में पता चले, और आप उसके बाद यदि आपके लोन ओवरड्यू हो रहे हैं तो 1-1, 2-2 ईएमआई देना छोड़ दीजिए। फिर कुछ समय जैसे ही निकलेगा, 6 से 8 महीने के बाद जैसे ही समय निकलेगा, कंपनियां खुद आपको लोन सेटलमेंट के लिए अप्रोच करेंगी। और दोस्तों, ऐसे में आप एक अच्छा काउंटर ऑफर अपनी तरफ से भी रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन शर्त यह है कि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, आप शांति से बैठे हैं, आप कंपनी को कुछ इन्फॉर्म कर नहीं रहे हैं,
कंपनियां आपके ऊपर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर रही हैं, सेक्शन 25 की कार्रवाई कर रही हैं। दोस्तों आपने कंपनी को बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया, तो दोस्तों आप कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, कंपनी आपके ऊपर आर्बिट्रेशन या सेक्शन 25 की कार्रवाई कर रही हैं, तो इसमें कसूर कंपनी का नहीं, कसूर आपका है दोस्तों। क्योंकि यदि लोन डिफॉल्ट हो रहा था या हो गया था, तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस दें विद इंटीमेशन लेटर, ताकि दोस्तों कंपनियां पहले आपके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय आपके साथ सेटलमेंट करने की सोचें, या आपको ऐसा ऑफर देने की सोचें कि चलिए आपका लोन रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, ऐसा कुछ सोचें। क्योंकि दोस्तों हम प्रायर लीगल नोटिस देते नहीं, हम दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं, यार छोड़ कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आर्बिट्रेशन वाले आपका अचल संपत्ति आपकी अटैच करने पहुंच जाते हैं, तब आपकी आंखें खुलती हैं कि भाई ये क्या हो गया। इसलिए सबसे पहले अगर आप एक अच्छी सेटलमेंट चाहते हैं, तो सबसे पहले यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, तो आप सबसे पहले प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए, इंटीमेशन लेटर दे दीजिए और लगभग हर नोटिस का जवाब दीजिए। आई एम श्योर आपको लेटर ऑन द स्टेज आपको एक अच्छी सेटलमेंट की ऑफर मिलेगी और उसके ऊपर भी आप काउंटर ऑफर दे सकेंगे दोस्तों। और दोस्तों फिर हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों आपका लोन 25% पे भी सेटल हो सकता है, 20% पे भी सेटल हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसके लिए पहल आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों हर किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता जरूर है दोस्तों। आज मान लीजिए कि लोन डिफॉल्ट हो गया और किसी का वक्त खराब हो गया, कल को उसके हालात सुधर भी सकते हैं दोस्तों, वो कंपनी का पैसा वापस देने की स्थिति में आ भी सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन जरूर दीजिए। और दोस्तों मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जेएफएम में 25% तक पे लोन सेटल हो रहे हैं, दोस्तों सेटल हो रहे हैं, लेकिन सबके नहीं। उनके लोन जिनके लोन लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों, उनके हो रहे हैं दोस्तों, सबके नहीं। ये नहीं कि आपने आज ले लिया है तो आप सोचिए कि भाई जेएफएम में मैं सेटलमेंट करवा लूं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये टोटली मिस इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, सबके नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपके होने वाले हैं, लोन आपका डिफॉल्ट होने वाला है, तो प्रायर लीगल नोटिस दीजिए। फ्यूचर की कॉम्प्लिकेशन से बचिए दोस्तों, और आरबीआई के नए गाइडलाइंस का पूरा फायदा उठाइए। दोस्तों मेरा काम है आप सभी लोगों को जगाना, जागिए और अपने अधिकार जानिए दोस्तों आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ ही गई होगी। तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंसा मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन, उसकी मदद हो सके दोस्तों और उसके अंदर हिम्मत आ सके। दोस्तों अगर आप लोग प्रायर लीगल नोटिस भेजने के लिए किसी एडवोकेट की व्यवस्था नहीं कर सकते या आप महंगा एडवोकेट हायर नहीं कर सकते, तो हम आपके लिए ये सुविधा देंगे। क्योंकि दोस्तों हम सबसे कम प्राइस में आपको आपका प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर देंगे दोस्तों हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब हम आपकी सेवा करते हैं दोस्तों, आपकी सेवा करके हमें भी मन की शांति मिलती है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, जो कि पूरी तरह पेड है, और इस पेड व्हाट्सएप के लिए भी हमने सबसे कम चार्जेस रखे हैं दोस्तों, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए दोस्तों। आप हमसे एक बार क्लाइंट आईडी जनरेट करवाने के बाद जब कभी भी बात कर सकते हैं दोस्तों। हम आपकी बात पूरी तरह सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।